नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं एक बड़ी साफ और ज़हीन सी बात करने वाला हूं और वो आपसे पूछने वाला हूं कि तालिबान को लेकर जितना बवाल मच रहा है, मैं भी बहुत सारी बातें कह रहा हूं तालिबान के बारे में, वो कैसे हैं। हमारे बहुत सारे लोग तालिबान के बारे में बातें कर रहे हैं और उनकी निंदा और आलोचना कर रहे हैं, और एक तबका ऐसा है जो तालिबान की आलोचना नहीं कर रहा है, ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को वो टारगेट कर रहा है, उन लोगों की आलोचना कर रहा है, उनको घेर रहा है जो एक बार भी तालिबान के लिए गलती से एक कोई सकारात्मक शब्द बोल जाते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है और किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो बुनी और गढ़ी जा रही हैं, किस तरह से ये पूरी तस्वीर तैयार की जा रही है और इस पूरी तस्वीर के पीछे किस तरह का राजनीतिक घिनौनापन है, इस सब पे जाएंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहली एक चीज़ बता दूं कि अगर आज मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुझे वहाँ जाने का मौका मिलता है तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अमेरिका जब तालिबान को सुरक्षा परिषद में मान्यता दिलाने के लिए प्रस्ताव लाएगा या कोशिशें करेगा तो भारत सरकार उस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करेगी या नहीं करेगी। अगर करती है तो किन शर्तों पे करेगी, नहीं करती है तो किन शर्तों पे नहीं करेगी। बहुत अच्छी तरह से एक्सपोज करने वाला हूँ इस ड्रामेबाजी को। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लौट के आते हैं। मैंने इस बीच में तालिबान पर काफ़ी वीडियो बनाए हैं और आपको अच्छी तरह से ये पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि तालिबान के साथ में जो अमेरिका है उसकी सेटिंग क्या है, उसकी साठगांठ क्या है और अमेरिका का एजेंडा क्या है, किस तरह से अमेरिका ने संसाधनों से और दूसरी चीज़ों से उसको पूरी तरह से लोड किया, पूरी मदद की, उसको बहुत सारे हथियार दिए, बख्तरबंद गाड़ियाँ दी। इसके अलावा किस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति, जो अमेरिका के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रपतियों में से एक है, वो ये कहता था कि मैं तालिबान को सैल्यूट करता हूँ। ये भी आपने वीडियो देखा। और उसी अमेरिका ने तालिबान की फिर से सरकार बनवा दी है। ये सब आप जानते होंगे क्योंकि आप ये मेरे वीडियो देख चुके हैं। वहाँ तालिबान की सरकार बन रही है और हमारे देश में तालिबान को लेकर जो डिस्कशन हो रहा है वो ये हो रहा है कि तालिबान का महिलाओं के प्रति नज़रिया क्या है, वो शरिया कानून के मुताबिक अगर देश चलाएंगे तो उसमें लोगों के मानवाधिकारों का क्या होगा, क्या सचमुच मानवाधिकार प्रभावित होंगे। ख़ास तौर पे सबसे बड़ा कंसर्न महिलाओं को लेकर है। ये एक वो कंसर्न है जो जेन्युइन कंसर्न है, जो सबकी चिंता है। एक दूसरा कंसर्न और भी है, वो कंसर्न ये है कि जो तालिबान के समर्थन में या तालिबान के समर्थन में भी नहीं, मेरा मानना ये है कि वो व्याख्या है। एक घटनाक्रम हो रहा है, एक समाचार हो रहा है, उसकी व्याख्या है, उसका विश्लेषण है। उसमें बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। जब अमेरिका का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोलता है कि पाकिस्तान की तालिबान कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, चिंता की बात नहीं है, अच्छे लोग हैं, कबीले हैं, मौका देखना चाहिए। अब आगे जाके वो किस तरह से एक व्यवहार करते हैं ये तो आगे पता चलेगा, अभी से हम उनको दुश्मन नहीं कहेंगे, डोंट टर्म देम एनिमी, ये सब बोल रहा है। तो उस पूरे माहौल के बीच में जब विश्लेषण करते समय यहाँ पे एक एक मुनव्वर राणा को पिक कर कर के जिस तरह से टारगेटिंग की जाती है, वो बेसिकली आपको लग रहा होगा कि हाँ, जो तालिबान का जो घटिया रवैया है, जो पुरातनपंथी और घिसी पिटी सोच है, उसका समर्थन करने वालों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। तालिबान के रवैये को टारगेट नहीं किया जा रहा है। तालिबान के सरपरस्तों पे एक लाइन कोई नहीं बोल रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि अमेरिका ने तालिबान को बिठा दिया और तालिबान, अमेरिका विलेन है, उसने इस तरह के गुंडों को जो है शासन दे दिया, जो अलग अलग कबीलों के हथियारबंद लोग हैं जिन्होंने अपनी ताकत से और अमेरिका की मदद से, अमेरिका के संरक्षण से सत्ता दिया ली है। तो उस अमेरिका के खिलाफ बोलने का कोई बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ बोलने से भारत के चुनाव में वोट नहीं मिलते हैं। भारत के चुनाव में वोट मिलते हैं भारत के मुसलमानों को तालिबान के साथ जोड़ने से, और जो सचमुच में खुले आम कागज पत्रे पे अफगानियों के साथ जुड़ा हुआ है, उस अमेरिका के बारे में बोलने का साहस किसी का नहीं है और कोई बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि उससे दुकान नहीं चलती है। जब आप देखते हैं कि शायर मुनव्वर राणा को लेकर लगातार, मुनव्वर राणा इतनी बड़ी हस्ती नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है कि वो कोई बयान दे दें तो उस पर महीनों चर्चा हो, लेकिन जब वो बयान बिक रहा है चुनाव के बाज़ार में तो उसको कभी भी मरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका के साथ इतनी मोहब्बत क्या है भाई
क्या हमदर्दी है, क्यों अमेरिका को आप ज़रूरत से ज़्यादा बचाने में लगे हुए हैं, डिफेंड करने में लगे हुए हैं? अब मैं आपको बताऊं, खुद बीजेपी की सरकार का रवैया तालिबान के लिए क्या है। मुनव्वर राना को तो आप कोसते हैं, अब्दुल्ला के साथ पीएम मोदी जब मीटिंग करते हैं, मिलते हैं और अफ़गान के पीस प्रोसेस को लेकर बड़े बड़े बयान जारी करते हैं। ये आप देखिए, ये खुद पीएम इंडिया जो है उसकी उस वेबसाइट का जो क्लिप है, ये ट्वीट है पीएम मोदी का। अब्दुल्ला जानते हैं ना कौन है? हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो मेरे वीडियो देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। उसी अब्दुल्ला से हमारा डिफेंस मिनिस्टर मिलता है। हम तालिबान के साथ बैक चैनल बातचीत करते हैं और हमको ये नहीं पता होता कि तालिबान की विचारधारा क्या है, वो लोग कैसे हैं। तालिबान कोई कल अचानक नए नहीं आए हैं, वो कोरोना वायरस नहीं है। तालिबान को 30-35 साल से 20-30 साल से सब जानते हैं कि वो किस तरह के लोग हैं और किस तरह के मिजाज के लोग हैं। सरकार उनके साथ क्यों चोंच लड़ा रही है? अगर आप इतने ज़्यादा विरोध करते हैं, उसको मानवता विरोधी, महिला विरोधी और दूसरी तरह की विचारधारा मानते हैं, तो आप उसके साथ में प्यार मोहब्बत क्यों बढ़ा रहे हैं? आप तालिबान के खिलाफ क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? तालिबान के सरपरस्त अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोलना चाहते, जो खुल्लम खुल्ला पता है कि वो तालिबान के साथ खड़ा है? आप तालिबान के साथ जो छोटे मोटे लोग, एक कोई समाजवादी पार्टी का नेता, कोई जिसको कोई मतलब उसके ज़िले के बाहर नहीं जानता है, उनको जब बोलते हैं तो उसको आप बड़ा करते हैं, क्योंकि आपका मकसद एक ख़ास तरह की नफ़रत पैदा करना है, उस नफ़रत का कारोबार करना है, उस नफ़रत की राजनीति करना है। आपके लिए तालिबान अगर कैसे भी हैं, आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि तालिबान जब जब रहते हैं वो आपको मदद करते हैं। मैं इस पर बहुत पीछे जाना नहीं चाहूँगा। अटल जी के शासन में जिस तरह की हरकतें होती थी तालिबान को लेकर, जामा मस्जिद के अब्दुल्ला बुखारी किस तरह के तालिबान के समर्थन में भड़काऊ बयान देते थे और तीसरे दिन जाके मौलानाओं की कॉन्फ्रेंस अटल जी के साथ में अटेंड करते थे और उसके बाद में उसी बयान पे राजनीति होती थी। ये इस देश के इतिहास में दर्ज है, इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उस दौर के आप अखबार निकाल लीजिए। तो मेरा मानना ये है कि ये जो जितना भी विरोध हो रहा है, ये सारा का सारा विरोध जो हो रहा है, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों को तालिबान से दिक्कत है। जिनको तालिबान से दिक्कत है वो तो तालिबान को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को तालिबान से दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों से दिक्कत है। और मुसलमानों से दिक्कत भी इसलिए है कि उनके प्रति दिक्कत का इजहार करेंगे तो वोट गिरेगा। ये है हकीकत और ये सच हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी सरकार का ना तो अमेरिका से कोई वैध है। जहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था, मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि आज की तारीख में संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसा अमेरिका ने वादा किया है, वो उसको मान्यता देने की कोशिश करेगा तालिबान को, तो क्या भारत उसका विरोध करेगा? संयुक्त राष्ट्र में हमारी भूमिका क्या है, हमारी स्थिति क्या है, अब इस वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम इस पे ऐतराज़ करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ उसको मान्यता न दे? क्या हम इस बात पे ऐतराज़ करेंगे कि सैंक्शन क्यों हटा रहा है अमेरिका? या हम सिर्फ यहाँ पे मुनव्वर राना को लेके बैठे रहेंगे और उसको बार बार बोट की कढ़ाई में उसकी जलेबी बना बना के खाएंगे? उम्मीद करता हूँ वीडियो से आंखें थोड़ी खुली होंगी, और अगर आपकी खुली हैं तो दूसरों की भी खुलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।